Hey guys, welcome back to my channel. So today's video about perfume hacks. तो इन हैक्स को यूज़ करके आप अपने फ्रेग्रेंस को या फिर परफ्यूम को लास्ट लॉन्ग कर सकते हैं. एंड दिस वीडियो ऑल्सो नॉट फॉर गर्ल्स, दिस वीडियो ऑल्सो फॉर बॉयज़, क्योंकि इस वीडियो के कुछ पार्ट्स या फिर कुछ पॉइंट्स आप बोल सकते हैं जिन्हें बॉयज़ भी अगर यूज़ करेंगे तो उनके भी फ्रेग्रेंस लास्ट लॉन्ग रहेंगे. But before I driving into this video, let me remind you that those who are new to my channel, please subscribe my channel, hit the bell icon जो उसके पास में है एंड उसमें ऑल का जो ऑप्शन है वो भी क्लिक करना मत भूलना. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल्सो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेग्रेंस के ऑप्शन होते हैं. लाइक रोल ऑन होते हैं, परफ्यूम होते हैं, बॉडी स्प्रे होते हैं एंड फ्रेग्रेंस ऑयल भी होते हैं बहुत सारे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि आप कौन सा चीज़ यूज़ करते हो. जैसे रोल ऑन अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादातर की लास्ट लॉन्ग नहीं रहती, क्योंकि रोल ऑन ज़्यादातर की होती है ना, वो ऑइंटमेंट की तरह ऐसे कुछ होती हैं जो हम अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं एंड वो स्वेट होने के साथ साथ वो निकल जाती है. तो ज़्यादातर की रोल ऑन हमारे बॉडी पे ज़्यादातर की लॉन्ग लास्ट नहीं होती. परफ्यूम एंड बॉडी स्प्रे जो होती है वो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं. वो ऊपरी की तरह नहीं रहते. जैसे ज़्यादातर की रोल ऑन जो होती है वो स्किन के हमारे ऊपर की तरफ उसकी लेयर एक हो जाती है, लेकिन जो फ्रेग्रेंस, बाकी जो सारे फ्रेग्रेंस है लाइक परफ्यूम एंड बॉडी स्प्रे जो होती हैं वो ज़्यादातर के हमारे स्किन के साथ एब्जॉर्ब थोड़ी बहुत हो जाती हैं. तो बॉडी स्प्रे एंड परफ्यूम जो होते हैं वो ज़्यादातर के लॉन्ग लास्ट होते हैं. नेक्स्ट बार ये थे फ्रेग्रेंस ऑयल. फ्रेग्रेंस ऑयल उतनी ज़्यादा हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब वो एक ऑयल है तो वो ऑयलीनेस के कारण वो ज़्यादातर की निकल जाती है, तो उतनी भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत, मतलब थोड़ी बहुत लास्ट लॉन्ग तो रहती है. इससे आपको पता चल गई होगी कि आप कौन सा ऑप्शन इसमें चूज़ करते हो और कौन सा चीज़ आप अप्लाई करते हो अपने स्किन में और उसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी देर तक होती है. अब बारी आती है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसे अप्लाई करके आप अपने परफ्यूम को, अपने फ्रेग्रेंस को लास्ट लॉन्ग कर सकते हो. सो फर्स्ट टिप इज अप्लाई योर परफ्यूम और फ्रेग्रेंस जस्ट आफ्टर योर बाथ. हम अगर बाथ लेने के बाद ही एकदम परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो भी आप यूज़ करते हो वो अगर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत लास्ट लॉन्ग रहती है, बिकॉज नहाने के बाद ही हमारे जो स्किन की पोर्स है वो ओपन हो जाती हैं एंड स्किन बहुत ही सफल एंड सॉफ्ट होती है उस समय. तो उस समय अगर आप परफ्यूम यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही जल्दी आपकी जो स्किन की पोर्स है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी एंड बहुत घंटों तक आपकी स्किन में रहेंगी. मतलब थ्रू आउट डे बोल सकते हो आपकी स्किन में वो फ्रेग्रेंस लगी रहेगी. डोंट रब योर रिस्ट आफ्टर अप्लाई फ्रेग्रेंस. हम बहुत सारी लड़कियां यहाँ रिस्ट पे फ्रेग्रेंस लगाते हैं एंड क्या करते हैं, हम उसे इस तरह से रब करते हैं, क्योंकि हमने उसे कभी ना कभी टीवी पे या फिर फिल्मों में कहीं ना कहीं देखा है कि वो लोग तो हीरोइंस इस तरह से यहाँ लगाते हैं एंड देन इसे रब करते हैं. दिस इज टोटली रॉन्ग टेक्निक. बिल्कुल भी इस तरह से रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब करने से क्या होती हैं, वो जो फ्रेग्रेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं एंड वो स्किन में तो एब्जॉर्ब नहीं होती एंड वो बहुत ज़्यादा गायब भी हो जाती है बहुत ही जल्दी. तो उससे क्या होती है, तो फ्रेग्रेंस की बिल्कुल भी लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगी हमारे बॉडी पे. तो हमें क्या करना है, जस्ट फ्रेग्रेंस को या फिर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे जो भी आप यूज़ करते हो उसे अप्लाई करने के बाद जस्ट डैप करना है इस तरह से, ना कि रब करना है. सो बिल्कुल भी रब नहीं करना है, डैप करना है. ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलना. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई योर परफ्यूम ऑन योर पल्स पॉइंट. अब पल्स पॉइंट कहाँ होती है? पल्स पॉइंट बेसिकली हमारी ईयर के पीछे होती हैं एंड देन यहाँ नेक पे होती हैं एंड यहाँ रिस्ट पे होती हैं एंड नी में होती हैं. इन जगह पे लगाने से कैसे परफ्यूम लास्ट लॉन्ग रहेगी? एक्चुअली इन जगह पे बेसिकली जो हमारी स्किन है वो गर्म होती है बाकी बॉडी के मुकाबले. तो इन जगह पे अगर आप परफ्यूम या फिर आपकी कोई भी फ्रेग्रेंस लगाएंगे
तो वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में एंड वो बहुत ही ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी पे आपकी स्किन में रहेंगी, तो उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा लास्ट लॉन्ग होगी। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ अप्लाई बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र और वैसलीन बिफोर यूज़ परफ्यूम। क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर आप बॉडी लोशन अच्छी से एक बॉडी लोशन अपने बॉडी पे लगाएंगे या फिर कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो वो जहाँ जहाँ आप लगाएंगे, मतलब सपोज़ मैं यहाँ लगाऊंगी तो मैं यहाँ अच्छी तरह से कोई भी मेरी अच्छी बॉडी लोशन या फिर अच्छी कोई भी मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ लगा लूँगी। अगर ये दोनों ही अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप सिंपली वैसलीन यूज़ कर सकते हो, तो लगा लूँगी। तो इसमें अगर यहाँ अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन और वैसलीन जो भी हो अगर आप यूज़ करोगे, मतलब परफ्यूम यूज़ करने से पहले अगर यहाँ अप्लाई करोगे एंड देन यहाँ परफ्यूम लगाओगे, तो क्या होती है वो मॉइस्चराइज़र एंड बॉडी लोशन के साथ परफ्यूम मतलब मिक्स हो जाती हैं एंड आपके पूरे बॉडी पे वो बहुत ही अच्छी एक फ्रेग्रेंस दे जाती है। एंड जबकि बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र या फिर वैसलीन हमारे स्किन के मतलब एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे पोर्स में या हमारी स्किन में, हमारी बॉडी पे, तो उसके ऊपर अगर आप फ्रेग्रेंस कोई भी लगाओगे या फिर आपकी बहुत ही पसंदीदा परफ्यूम लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा वो लास्ट लॉन्ग रहती है। थ्रू आउट द डे आपके बॉडी पे एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस रह जाती है। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ गर्ल्स के लिए। बहुत सारे गर्ल्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे लेडीज़ ऐसे होते हैं जो अपने हेयर्स पे परफ्यूम लगाते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, बेसिकली मैं यूज़ नहीं करती अपने हेयर पे परफ्यूम, मैं वो प्रेफर नहीं करती, लेकिन जो लोग प्रेफर करते हो, जो लोग अप्लाई करते हो, तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डायरेक्टली अपने हेयर पे वो बिल्कुल भी ना लगाए। कोई भी परफ्यूम या फ्रेग्रेंस आप यूज़ करते हो तो वो डायरेक्टली अपने हेयर पे ना लगाए। आप एक कोम लीजिए, ब्रश लीजिए, उसमें अप्लाई कीजिए आपका परफ्यूम या फिर बॉडी स्प्रे जो भी आप यूज़ करते हो, तो उसमें अप्लाई कीजिए एंड देन उस कोम को अपने बालों में कोमिंग कीजिए। डायरेक्टली कोई भी ऐसे परफ्यूम लगाना आई डोंट थिंक सो हेयर के लिए अच्छी होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हो अपने हेयर के लिए तो मेक श्योर कि वो परफ्यूम नॉन अल्कोहल हो, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम से आपकी हेयर भी ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। बेसिकली मैं तो यूज़ नहीं करती और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा रेकमेंड भी नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग यूज़ करते हो तो वो ज़रूर इन टिप्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ये तो हो गई कुछ टिप्स के बारे में जिसे आप यूज़ करके थ्रू आउट द डे अपने परफ्यूम को, अपने फ्रेग्रेंस को लास्ट लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते किस तरह से परफ्यूम को स्टोर करना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट बोला कि जो फर्स्ट पॉइंट में जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो एकदम डायरेक्टली बाथ लेने के बाद ही परफ्यूम यूज़ करते हो, तो वो लोग, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी जो लोग ऐसे करते हो या फिर जो लोग करना ऐसे स्टार्ट करोगे तो कभी भी अपने परफ्यूम को, अपने फ्रेग्रेंस को अपने वॉशरूम में मत रखिएगा स्टोर करके। हमेशा एक ड्राई जगह पे रखिएगा जहाँ पानी की कांटेक्ट नहीं है, जहाँ मॉइस्चर नहीं है, ऐसी जगह पे हमेशा अपने परफ्यूम को, अपने फ्रेग्रेंस को स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि इससे आपका परफ्यूम एंड आपका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रहती है, ख़राब नहीं होती। तो हमेशा ऐसे जगह पे रखिएगा, बहुत ही ड्राई जगह पे ऐसे रखिएगा। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला, पानी वाला जो जगह होती है, मॉइस्चर वाला जगह होती है, वहाँ बिल्कुल भी स्टोर करके परफ्यूम नहीं रखिएगा। ऑलवेज चेक कि आप जो परफ्यूम यूज़ करते हो वो हमेशा नॉन अल्कोहल होना चाहिए या फिर उसके अल्कोहल की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल वाले परफ्यूम यूज़ करते हो तो आपकी स्किन भी ख़राब हो सकते हैं एंड आपकी ड्रेसेस भी ख़राब हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि हमेशा ऐसे परफ्यूम खरीदे हो कि जिसमें बिल्कुल भी अल्कोहल ना हो, अगर हो भी तो उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम हो। इससे आपकी स्किन एंड आपके कपड़े दोनों ही सेफ रहेगी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। सो आज के लिए टाटा।